बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद वकास। नाज़रीन, नून लीग के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर, मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं वो बेगुनाह साबित होने जा रहे हैं। और दूसरा नुकता जो आज के व्लॉग में हम बात करेंगे जिसके ऊपर वो है कमर ज़मान कायरा साहब की एक तकरीर जो उन्होंने डिंगा के अंदर की और बहुत ही शानदार और मुदल्लल किस्म के दलाइल उन्होंने दिए। उस तकरीर के हवाले से उसको हम पहले डिस्कस करेंगे। उसके ऊपर मैं ये बात कर रहा हूँ कि उन्होंने जो तकरीर वहाँ पे की तो पीपल्स पार्टी के किसी भी लीडर की तरफ से एक बहुत ही जानदार तकरीर जिसको आप तस्वर कर सकते हैं वो ये थी। उन्होंने इलेक्शन कैंपेन के सिलसिले में एक रखे हुए एक जलसे के ऊपर वो तकरीर थी और उन्होंने कहा कि मैं बिल्कुल आपसे वोट की डिमांड नहीं करता। उन्होंने मुल्क की बदहाली, मुल्क की मसाइल के ऊपर बातचीत करने की और लोगों को बताया कि इसमें क्या क्या मसले मसाइल हैं। और दूसरा उन्होंने ये भी बताया कि आजकल जो लोग शॉर्टकट के तौर पे आना चाहते हैं और लोग साबित करना चाहते हैं कि हम 6 माह में मुल्क की तकदीर बदल देंगे, हम कर्जे उतारेंगे और दो लाख जो है वो डॉलर फलां के मुंह पे मारेंगे, 200 अरब फलां के मुंह पे मारेंगे, ये जो सिलसिला एक था उसके बारे में भी उन्होंने बात की इशारतन। लेकिन इन इशारे कनायों में उन्होंने एक बात बड़ी जानदार की, वो ये बात थी कि उन्होंने कहा कि हमने यहाँ से अगर लाहौर जाना हो तो हमें लाहौर की सिमत का तयन करना चाहिए और लाहौर की तरफ मुंह करना चाहिए। आप गाड़ी पे हैं, आप मोटरसाइकिल पे हैं, आप पैदल हैं, आप एक हफ्ते में, आप 10 दिन में, आप महीने में, 2 महीने में आप अगर लाहौर की तरफ मुंह कर लेंगे तो आप लाहौर पहुंच जाएंगे। और अगर आपने मुंह कर लिया इस्लामाबाद की तरफ तो फिर डेफिनेटली कभी भी इस्लामाबाद आप लाहौर नहीं पहुंचेंगे, आप महीने 1.5 महीने बाद इस्लामाबाद ही पहुंचेंगे। तो 8 फरवरी के इलेक्शन के हवाले से वो बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि 8 फरवरी को अगर आप लोगों ने ईमानदार लोगों को चुनाव किया, आपने ऐसे लोग असेंबली के अंदर भेजे जो कि वाकईतन असेंबली में जाने के काबिल लोग थे हैं, तो उन लोगों को अगर आपने असेंबली के अंदर भेजा तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में चेंज आएगा और आपके लिए वो फैसला अच्छा साबित होगा। दूसरा उन्होंने ये कहा कि मैं अपने बारे में ये कहता हूं, मैं वजीर भी रहा हूं, मैं आम आदमी के तौर पे भी आपके सामने आया हूं। अपने आप को उन्होंने एहतसाब के लिए पेश किया और उन्होंने कहा कि अगर मेरे अंदर कोई कमी खामी, आप किसी को भी वोट दे दें, मैं आपसे वोट नहीं लेने आया। आप जिसको वोट दें, जिसको मर्जी, जिसको चाहे आप उसको वोट दे सकते हैं, मेरा आपसे कोई गिला नहीं है। ये एक बड़ी ही दलेराना तकरीर थी और बहुत ही मुदल्लल किस्म के उन्होंने लोगों को बहुत से मसाइल जो हैं उनको अजबर करवाए और ये बताया कि दुनिया की जितनी अजीम कौमें हैं वो एक अरसे तक डिप्रेस्ड रहे हैं, वो एक अरसे तक उनके भी यही मसाइल थे जो हमारे हैं, लेकिन अल्लाह ताला की ज़ात ने मेहरबानी की, उन लोगों ने मेहनत की और आज वो दुनिया की अजीम कौमें बन गई हैं। अब आ जाते हैं मियां नवाज शरीफ साहब की तरफ। मियां नवाज शरीफ साहब ने जो इस वक्त बयानिया लेके वो आवाम की तरफ चल रहे थे, उनके नैब केसेस आज से तकरीबन वो ख़त्म हो चुके हैं, बस अभी थोड़ी फॉर्मेलिटी रह गई है। कल भी मैं एक मीडिया टॉक शो सुन रहा था जिसमें कहा जा रहा था कि इनकी जो बहस हुई है जज साहब के सामने, तो उसमें नैब के वकाला ने खसूसी तौर पे ये बात साबित करने की कोशिश की है कि मियां नवाज शरीफ साहब के ऊपर जो केसेस बनाए गए थे वो सारे के सारे जैली थे, 2 नंबर थे, वो गलत फहमी की बुनियाद पे बनाए गए थे। और उसके अगेंस्ट जो है वो मियां नवाज शरीफ साहब के जो वकील है वो तो ऑलरेडी इस चीज़ के ऊपर थे कि मियां नवाज शरीफ साहब बेगुनाह है। अगर मियां नवाज शरीफ साहब बेगुनाह थे नाज़रीन, मेरे यहाँ पे एक दो सवाल है कि इतने साल उनको हुकूमत से दूर क्यों रखा गया, उनको मुल्क बदर क्यों किया गया और मुल्क के करोड़ों नहीं अरबों रुपए इस सारे केस के ऊपर क्यों लगाए गए। मियां नवाज शरीफ साहब बेगुनाह हो जाएंगे, उनके हामियों की तशफ़ी हो जाएगी, उनको सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन जो मेरा नुकसान हुआ है, जो मेरे टैक्स के पैसे वो हराम खोरी के जरिए हराम कामों के ऊपर लगाए गए हैं और एक नाजायज़ किस्म का केस बनाया गया है, वो जिन लोगों ने बनाया था क्या उनसे पूछा जाएगा? ये सवाल मेरा आपसे भी है और उन हुक्मरानों से भी है और उन सारे बदमाशों से है जिन्होंने ये सारा काम किया है। होता नाज़रीन ये है कि केस होते नहीं, केस बनाए जाते हैं और उनको साबित करने की कोशिश की जाती है। एक लेवल तक अगर उसकी पावर नहीं होती, वो बंदा अपोज करता रहता है, मिन्नत तरले पे रहता है, जब पूरी गल उतरिया ना हो जाए तो फिर केस खत्म हो जाते हैं। मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब जो आजकल ज़ेरे उताब हैं, कुछ अरसे के बाद उनके ऊपर भी कुछ साबित नहीं होगा, एक चवानी हम उनसे वसूल नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये ज़रूर होगा कि मुल्की ख़जाने से अरबों रुपए जो हैं वो इस सारे केस के ऊपर लगा दिए जाएंगे और फिर वही होगा कि खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 आने, तो वो फिर 12 आने के चक्कर में हम जलील होते रहेंगे। हामियों को ये चीज़ पता चलती है कि यार हमारे लीडर ने उसको गिरा लिया, वो कहेगा आपके लीडर को हमारे लीडर ने गिरा लिया, लेकिन इसके लिए आवाम के लिए, इस सारे केस में आवाम के लिए कुछ नहीं होगा।
عوام کو بھی سوچنا چاہیے اور قمر الزمان خیرات صاحب کی وہ تقریر کی طرح لوگوں کو صحیح نمائندے اور عزت دار لوگوں کو جو ہے وہ الیکشن میں سلیکٹ کر کے 266 ایم این ایز ایماندار ترین لوگوں کو اسمبلی میں بھیجنا چاہیے تاکہ ہمارے بھی جو ہے وہ حالات بدلے، نہیں تو پھر ساری زندگی روتے رہیں گے۔ کل ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے، کل تک کے لیے اجازت دیجیے، والسلام، اللہ حافظ۔